स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई ऊर्जा लेकर, एक नई शक्ति लेकर, एक नई शिक्षा लेकर। बच्चों, ये जो मॉरल स्टोरीज हैं, ये अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको जीवन के उन मूल मंत्रों को बताएगी जिसको सीख कर आप ना ही सिर्फ अपना जीवन सुधार सकते हैं बल्कि बहुतेरों का जीवन सुधार सकते हैं। लोगों के जीवन में आप प्रकाश भर सकते हैं, बहुत लोगों के जीवन को आप बदल सकते हैं। आप इन कहानियों को दूसरों को बताकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप इन कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में इसको अपनाएं, इसको ढालें, इसको सीखें भी और इसको अपनाएं भी और इसको फॉलो भी करें। बहुत बहुत जरूरी है इन कहानियों को। अभी तक मैंने जितनी भी कहानियां सुनाई हैं उनको अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाकर मेरे चैनल पे उनको एक एक करके सुन सकते हैं और उनको दूसरों को सुना भी सकते हैं, उनका अनुसरण भी कर सकते हैं। तो आज की कहानी जो है वो ये शिक्षा हमें देती है कि हमें किस तरीके से पाई पाई बचानी चाहिए और कैसे हमें पैसों का मूल्य करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बालक था और वो अपने पिताजी से हमेशा पैसा लेता था और पैसा लेकर वो बिल्कुल बिना सोचे विचारे कभी कुछ खा लेता था, कभी कुछ खरीद लेता था, कभी अपने दोस्तों को पार्टी दे देता था, व्यर्थ की चीजें खरीद लेता था। पिता बहुत गुस्सा होते थे, पिता बहुत ज्यादा परेशान होते थे कि कैसे इसको पैसे का मूल्य सिखाया जाए। तो वो हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करते रहते थे कि मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ और तुम बिना वजह गलत तरीके से पैसे को ये कर सकते हो, पैसे का मूल्य नहीं समझते हो, पैसे को इस तरीके से नहीं खर्चा करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। पिता हमेशा उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते थे। वो इतना गुस्सा हो जाता था, ये आपको तो सिर्फ चिल्लाने की आदत है, आप मुझ पे यूं ही चिल्लाते रहते हो और ये मैं कोई 1000, 2000, 3000 तो नहीं लेता हूँ, थोड़े से पैसे लेता हूँ और थोड़े से पैसे लेकर मैं अपने दोस्तों को पार्टी देता हूँ या कोई भी चीज खरीद लेता हूँ, तो इसमें क्या बुराई मैं करता हूँ। मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्चा करता, मैं थोड़े पैसे खर्चा करता, आपको तो बड़बड़ाने की आदत है, अगर इतना ही है तो मैं आपको पैसे लौटा दूं। पिता को बड़ी तेज गुस्सा आई कि इस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि गुस्सा करने से ये ठीक नहीं होगा, ये सुधरेगा नहीं। पिता ने सोचा कि अभी लोहा गर्म है, अगर मैं इसी समय प्रहार करूंगा तो कुछ अंतर आ सकता है इसके व्यवहार में। पिता ने ये सोचकर कहा, ठीक है बेटा, और कल से शाम को तुम मुझे 1 रुपया, मात्र ज्यादा नहीं, रोज 1 रुपया लौटा दिया करो। तो बेटे ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसे विजय हासिल हो गई और बड़े गुमान के साथ मुस्कुराते हुए वो वहां से चला गया। दूसरा दिन आया, जब शाम हुई तो पिता ने कहा कि लाओ बेटा, दो 1 रुपया। तो बेटा तो बड़ा घबरा गया कि पिताजी 1 रुपया मांग रहे हैं, मैं कहां से लाऊं। तो वो दौड़ते हुए दादी के पास गया और दादी से 1 रुपया ला के पिताजी को दे दिया। कहता, ल्यो पिताजी, मैं आपका 1 रुपया ले आया हूँ। पिताजी ने वो 1 रुपया लिया और सीधे भट्टी में डाल दिया। तो बेटे ने देखा, थोड़ा बुरा उसे लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन शाम को फिर पिताजी ने पैसा मांगा, तो अब उसके पास फिर पैसे नहीं थे, वो दौड़ के माँ से पैसे मांग लाया और फिर पिताजी को दे दिया। फिर पिताजी ने उसे भट्टी में डाल दिया। इस तरीके से रोज ये प्रक्रिया हो गई। अब वो किसी ना किसी से पैसे मांगे, अपने घर के सारे लोगों से उसने पैसे मांगे और अपने दोस्तों से पैसे मांगे, रिश्तेदारों से पैसे मांगे, आस पड़ोस के लोगों से पैसे मांगे। ऐसे करके उसने सभी से पैसे मांग लिए थे। अब उसे कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं था।
तो आज उसके पास एक भी रुपया नहीं था और शाम होने वाली थी। तो वो घबराने लगा कि आज मेरे पास एक भी पैसे नहीं है और कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा है, तो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इसी विचार में था। तब तक उसके सामने से एक हाथ रिक्शा वाला जा रहा था और वो रिक्शा वाला काफी पसीने से तरबतर था, थक चुका था। तब तक इस बालक ने कहा, ओ रिक्शा वाले भैया, क्या मुझे तुम अपनी सवारी थोड़ी देर के लिए उठाने दोगे? मैं तुम्हारी सवारी उठाना चाहता हूँ और मैं इसके लिए सिर्फ 1 रुपए तुमसे लूंगा। रिक्शा वाला इतना थक चुका था जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो रही। उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, आओ उठाओ। और उसने तुरंत ही हाथ रिक्शा इस बालक को पकड़ा दिया। अब जितना इस बालक ने सोचा था कि हाथ रिक्शा चलाना बहुत आसान है, उतना ही कठिन पाया। थोड़ी ही देर में इसके हाथ में छाले पड़ गए और ये इसके पैर भी थक गए। अब ये बोझ उठा नहीं पा रहा था, लेकिन क्योंकि इसको अपना वादा पूरा करना था, 1 रुपए पिता को देना था, तो किसी भी तरीके से उसने अपने कहे जवान को रखा। किसी तरीके से उसने हाथ रिक्शा खींचा और उस आदमी को वहां तक पहुंचाया और पहुंचाने के बाद 1 रुपया लेके अपने पिता के पास आया और पिता के हाथ पर वो रुपया उसने रखा और कहा पिता उसको उठाकर भट्टी में फेंकने ही वाले थे। तो बच्चे ने हाथ पकड़ लिया, पिता का हाथ पकड़ के कहा नहीं पिताजी, इस पैसे को आप भट्टी में मत फेंकिएगा। तो पिता बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। तो वो रुआसा हो गया। उसने सारी बात पिता को बता दी कि आज उसने किस तरीके से वो 1 रुपए कमाए हैं। पिता ने जब सारी बात सुन ली तो वो खुशी के मारे गदगद हो उठे और उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और समझाते हुए कहा, बेटा जिस तरीके से आज तुमने मेरे हाथ को रोक लिया, भट्टी में इस पैसे को नहीं जाने दिए क्योंकि ये तुम्हारे मेहनत की कमाई थी और इतने दिनों से जो तुम पैसा ला रहे थे उसे मैं भट्टी में फेंक दे रहा था क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत नहीं लग रही थी। तो तुमने एक भी बार मुझसे नहीं कहा कि पिताजी पैसे को भट्टी में मत फेंकिए, लेकिन आज तुम्हारे मेहनत की कमाई थी तो इसलिए तुमने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे रोक लिया कि मैं इस पैसे को भट्टी में ना फेंकूं। तो मैं भी इसी तरीके से मेहनत करके कमाता हूँ और तुम मेरी मेहनत की कमाई को इस तरीके से अपने दोस्तों पे उड़ा देते हो, व्यर्थ की चीजें खरीद के उड़ा देते हो, तो मुझे कितना कष्ट होता होगा जरा सोचो। उस बालक के आंखों में आंसू आ गया। उसने अपने मन ही मन ये दृढ़ निश्चय किया कि आज से वो कभी भी पैसे का अनादर नहीं करेगा और अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर खर्च करेगा, क्योंकि मेहनत की कमाई जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है। एक मतलब माता पिता के पैसे पे हम बहुत आराम करते हैं, अय्याशियां करते हैं, हम घूमते हैं, फिरते हैं, दोस्तों को पार्टी देते हैं, ये चीज वो चीज खरीदते हैं, लेकिन जब हम खुद कमाते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी मेहनत से एक एक पाई कमाई जाती है, 1 रुपया कमाया जाता है। किसी ने सही कहा है कि माता पिता के पैसे पे ही आनंद लिया जाता है। खुशी तो माता पिता के पैसे से ही आती है, अपने पे तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जब अपना पैसा हम कमाने लगते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हम पैसे का मोल समझने लगते हैं, हम पैसे को कैसे खर्चा करें, कैसे बचाएं, ये सोचने लगते हैं। तो माता पिता के हो चाहे अपना हो, हमें पैसे का आदर करना चाहिए, पैसे को सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसा आज के जमाने की जरूरत है और इस जरूरत को अगर हमने यूं ही व्यर्थ किया तो एक समय ऐसा आएगा कि हम कहीं के नहीं होंगे और हमें बहुत पछताना पड़ेगा। तो पैसे को बच्चों हमेशा सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। अगर आपको 10 रुपया मिला है तो आप 5 ही खर्चा करिए और 5 बचाइए आगे के लिए, क्योंकि पैसा जो है बहुत
बहुमूल्य चीज है, बहुत ही बहुमूल्य चीज है। और इसका जो आदर करता है ये उसका आदर करती है। तो कहानी यही थी, इसका मूल मंत्र भी यही था कि हमें पैसे का कदर करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसे व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे प्रेरणा का स्रोत हैं, आप मेरे मोटिवेशन हैं और मैं आपकी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी लेकर, एक नई उम्मीद लेकर, एक नई शिक्षा लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।